हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए, वेंडर वाल आर्ग्यू डेट देयर आर टू आइडियलाइज्ड एजम्पशन इन द डिडक्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। देखिए, पहला लाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये मेरा क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो वेंडर वाल ने तर्क दिया कि जो ये PV इक्वल्स टू RT इसको डिटेक्ट करने के लिए दो एजम्पशन लिया गया है, और ये दोनों एजम्पशन क्या क्या है आइए हम देखते हैं। पहला लाइन का मतलब है कि जो मोलिक्यूल्स है उसका क्या है, कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम नहीं होने के कारण क्या होगा, सपोज कीजिए कंटेनर जिसमें 3-4 ये मोलिक्यूल्स है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम V है। तो ये सबका वॉल्यूम कैसा है, नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो सपोज कीजिए ये है, ये मूव करता है मोलिक्यूल्स, आपको पता है रेंडम मोशन। तो इसके लिए क्या पूरा वॉल्यूम V स्पेस से मूव करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, द मोलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स बिटवीन देम सो डेट द गैस हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी नो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे लाइन का मतलब है कि जो मोलिक्यूल्स होता है वह एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो ये दो एजम्पशन लिया गया था इसको डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये आगे चल के ये दोनों एजम्पशन जो एजम्पशन था वह गलत हो गया, तो उसको फिर करेक्ट किया गया। देखिए, पहला जो एजम्पशन था कि मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता है, बाद में ऐसा देखा गया कि मोलिक्यूल्स का क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। द फाइनाइट साइज ऑफ गैस मोलिक्यूल्स इफेक्टिवली रिड्यूस द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स। देखिए, अब हम क्या समझाना चाहते समझ, सपोज कीजिए आपका घर है, ठीक है, इसमें 4 लोग 2-3 गेस्ट आ गए हैं, ठीक है, आइए आप है, ठीक है। तो पहले घर का वॉल्यूम V था, ठीक है, लेकिन आपका जब गेस्ट आया, ठीक है, इन सब का भी वॉल्यूम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो घर का वॉल्यूम घट जाएगा। पहले आप घर में V वॉल्यूम में मूव करते थे, लेकिन आप क्या V वॉल्यूम में घर में मूव कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्या के लिए जो तीनों गेस्ट है तीनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जिसकी वजह से घर का जो वॉल्यूम V था उसमें घटावट आएगा, ठीक है। तो आप पहले तो पूरे वॉल्यूम V में मूव करते थे, लेकिन आप क्या पूरा वॉल्यूम V में मूव करिएगा, नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप इधर मूव करेंगे, इधर मूव करिए, तो क्या पूरा वॉल्यूम V में मूव करें, नहीं करें। जब आपके घर में कोई गेस्ट नहीं आया था, ये आपका घर है, कोई गेस्ट नहीं है, तो आपको मूव करना था, पूरा वॉल्यूम V में मूव कीजिएगा घर का, ठीक है। तो आपके गेस्ट आने से क्या होता है, वॉल्यूम आपका घर का घट गया, ठीक है। और घटा क्यों, क्योंकि आपका जो गेस्ट था सबका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, जैसे इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, ठीक। उसी तरह से पहले ये एजम्पशन लिया गया था कि जो सपोज की कंटेनर V है, ठीक है, पहले क्या एजम्पशन लिया था कि जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसका वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन बाद में सब देखा गया कि मोलिक्यूल्स के भी वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम उसको कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करके रखे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कंटेनर का वॉल्यूम जो पहले V था वो घट जाएगा। अब सपोज इसको मूव करना है, तो क्या पूरा वॉल्यूम V में मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप देखिए, तो जो मेरा V था, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शन करना होगा अब, ठीक है। द डिक्रीज V इन द वॉल्यूम V ऑफ द गैस विल बी रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स V इन द आइडियल गैस रिप्लेस्ड बाय V माइनस V। देखिए, हम क्या करते, जो वॉल्यूम V है यहाँ पर, इसमें हम क्या कर सकते, B को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो will be related to total volume occupied by molecules V in the ideal gas law replaced by V minus। देखिए, और ये जो V माइनस B एक जो टर्म मिला, ये किससे संबंध रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। इसका रिलेशन किसके साथ है, जो वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए, द डिक्रीज B इन द वॉल्यूम V ऑफ द गैस विल बी रिलेटेड टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए, इस लाइन का अर्थ यही है, हम इसमें क्या इसमें चेंजेस ला रहे हैं, B बस सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। B सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो एक टर्म मिला वह किसके साथ रिलेट है, वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना गया था कि मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन आगे चल के ऐसा माना गया कि मोलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है उसमें करेक्शन करना होगा, क्योंकि पहले माना गया कि मोलिक्यूल्स के बीच फोर्स नहीं लगता है, लेकिन बाद में से देखा गया कि मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। द मोलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स इनवर्सली टू सम पावर डिस्टेंस बिटवीन देम इज दस इफेक्ट ओनली एट शॉर्ट रेंज एंड बिकम नेजेबल एट लार्ज डिस्टेंस बिटवीन देम। अ मोलिक्यूल्स डिप विद इन अ गैस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स आर सो typically in all direction with the same magnitude by other molecules thus that surrounded it and hence on average they balance। देखिए, इसका ये क्या बतलाना चाह रहा है,
जो मोलिक्यूल्स होते हैं, दो मोलिक्यूल्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ऐसे दो मोलिक्यूल्स को हम दूर भेज देंगे, ठीक है, तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वह घट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स है, ठीक। अब कोई एक मोलिक्यूल्स को हम यहाँ लाते हैं बीच में, हाँ, जिसमें सब डायरेक्शन से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा ऑन एवरेज दे बैलेंस। अब हम आगे चलते हैं, देखिए द इनवॉल्व पोल रिड्यूस द मोमेंटम विथ विच द मोलिक्यूल स्ट्राइक विद द वॉल एंड हेंस द इफेक्टिव प्रेशर बाय एन अमाउंट पी। देखिए अब ये क्या करता है, सपोज कीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ अगर मोलिक्यूल्स रखे तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा। यही मोलिक्यूल्स अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो क्या फोर्स बैलेंस होता, नहीं होता, तो क्या होता है, एक इनवर्ट पुल होता, ठीक है। अब देखिए ये जो मोलिक्यूल्स उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। सपोज कि मोलिक्यूल्स का मोमेंटम पी है और इसी मोमेंटम से वो वॉल जो कंटेनर है उसके वॉल से टकरा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इस मोलिक्यूल्स का मोमेंटम क्या है, पी है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स बैलेंस हुआ नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक इनवर्ट पुल होगा, ठीक है, और जिसके वजह से क्या होगा, प्रेशर में घट जाएगा, मतलब कुछ प्रेशर में प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ रखे तो फोर्स बैलेंस हो गया, ठीक है। सपोज कि एक मोलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका मोमेंटम पी है और वही मोमेंटम से वह क्या है, वॉल के साथ टकरा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स बैलेंस नहीं होता, एक इनवर्ट पुल होगा, ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, प्रेशर में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखिए ये मेरा पी है, क्या बोला, आइडियल वाला है, क्या के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन है, ठीक है। ये पी मेरा क्या आइडियल वाला है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ चेंजेस करना होगा, क्यों चेंजेस करना पड़ेगा, क्या के लिए यहाँ पर एक इनवर्ट पुल लग रहा है, ठीक है, इनवर्ट पुल लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा मोमेंटम रिड्यूस हो जा रहा है। देखिए द इनवर्ट पुल रिड्यूस द मोमेंटम, ठीक है, ये इनवर्ट पुल क्या कर रहा है, मेरे मोमेंटम को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। जो देखिए पी आइडियल था उसमें हम पी आई सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या कि इतना मतलब क्या चेंजेस आ रहा है, तो कितना मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेंस रिड्यूस द इफेक्टिव प्रेशर बाय अमाउंट पी आई, मतलब इतना से घट जा रहा है प्रेशर, ठीक है। तो हम ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो इतना प्रेशर क्या हो रहा है, मतलब मिल रहा है, ठीक है। इतना प्रेशर घट जा रहा है, क्यों घट जा रहा है, क्या कि मेरा मोमेंटम घट जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो प्रेशर है इतना घट जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम घटा दिए पी आइडियल से, ठीक है। अब देखिए इसको हम उधर भेज दिए तो प्लस में आ गया। देखिए अब दो करेक्शन मिला। देखिए एक यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पी वी इक्वल्स टू आर टी है, तो पी में भी कुछ बदलाव आया और वी में भी बदलाव आया। वी में कितना। हेलो स्टूडेंट, ये वेंडर वाल इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो एक बार देख ले, ठीक है। देखिए अभी तक हम देख चुके हैं पी आइडियल इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी प्लस पी आई। देखिए फिर समझा दे रहे, देखिए एक मोलिक्यूल से, ठीक है, इसमें क्या होगा, इनवर्ट पुल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, मोमेंटम घटेगा और उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर इतना घट रहा है, ठीक है, था कितना, इतना घट इतना गया, तो कितना बचा, इतना बचा। पी आइडियल इक्वल्स टू इतना लिख सकते पी प्लस पी आई। अब देखिए ये पी वी इक्वल्स टू क्या आर टी है, तो पी वी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी माइनस बी लिखेंगे, वी माइनस बी लिखे, और पी की जगह क्या लिखेंगे, पी प्लस पी आई, पी आइडियल की जगह पी प्लस पी आई लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि जो पहले तो ये मान के चलते थे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते, लेकिन वह एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर डेंसिटी के, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का क्या डेंसिटी है, ठीक है, जो फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स जो लगता है मॉलिक्यूल्स में, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलिकुलर डेंसिटी के, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स ऐसा उसको हम एफ से लिखे हुए हैं, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर डेंसिटी एन के, देखिए एन के, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएं तो कांस्टेंट टर्म आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया टू सरफेस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एन हेंस इक्वल्स टू इतना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया टू सरफेस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एन एंड हेंस इक्वल्स टू कितने। देखिए ये क्या करना चाह रहा है, देखिए सपोज कीजिए कि यूनिट एरिया है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो वे किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के, मतलब
कितना स्ट्राइक हो रहे हैं, किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के, मतलब मोलिकुलर डेंसिटी के। ठीक है, अब सपोज कीजिए स्ट्राइकिंग को हम एस से लिखते हैं, हाँ, तो किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। ठीक है, अब इसमें भी हम प्रोपोर्शनली हटा देते, के टू एन आया। ठीक है, तो ये क्या, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको ये क्या, फोर्स ऑन मोलिक्यूल, अगर इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या कर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मोलिक्यूल स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया, तो ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है जो स्ट्राइक करे। अगर हमको ये निकालना कि कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लगेगा मोलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, तो हम कैसे निकालें, देखिए ये फोर्स क्या है जो मोलिक्यूल्स पे लगता है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो ये दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या पता चलेगा, टोटल फोर्स जो कि मोलिक्यूल्स पे लग रहा है, जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं यूनिट सरफेस में। ठीक है, देखिए ये K2n लिखे, अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, K1 K2 Kn स्क्वायर। ये समझ में आया। देखिए ये था कि मोलिक्यूल्स में इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, F=Kn, मतलब जितना नंबर ऑफ मोलिकुलर डेंसिटी है n, उसको हम K1 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा जो आएगा वह क्या आएगा, फोर्स आएगा। और कौन सा फोर्स आएगा, जो मोलिक्यूल्स पे लग रहा है। ठीक है, और हम देखें कि इतना नंबर ऑफ क्या है, मोलिक्यूल्स है। ठीक है, इतना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो इन मोलिक्यूल्स में फोर्स कितना लग रहा है, कैसे पता चलेगा। देखिए ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मोलिक्यूल जो कि स्ट्राइक कर यूनिट एरिया। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये सरफेस एक यूनिट सरफेस में। ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल स्ट्राइक कर, इतना कर रहा है। ठीक है, तो एक तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा होगा मोलिक्यूल्स में, तो कैसे पता चलेगा, जब जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है और मोलिक्यूल्स में फोर्स लगता है इतना, और इतना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स निकल जाएगा जो मोलिक्यूल्स पे लग रहा है। ठीक है, आप देखिए जो ये है ना Pi, ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल था, एन स्क्वायर के। ठीक है, एन स्क्वायर के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, एन बाय वी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P इज इनवर्स, देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन बाय वी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटा देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, और ये देखिए दोनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों ये एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोहेसिव प्रेशर इज क्या लिखा हुआ है, कोल्ड इंटरनल प्रेशर, इट गिव राइज टू फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन इन लिक्विड। देखिए ये मेरा क्या है, कोहेसिव प्रेशर है। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, लिक्विड में। ठीक है, अब देखिए पी आई का वैल्यू ये आ चुका है, ए बाय वी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो पी है ना, पी आई की जगह यहाँ ये लिख देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जो पी है वो वैसा ही रहेगा, फिर वी माइनस भी वैसा रहेगा, इक्वल टू R2। ये है 1 मोल के लिए। ठीक है, इफ वॉल्यूम वी कंटेन n मोल ऑफ गैस देन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इतना। देखिए ये था 1 मोल के लिए। ठीक है, अगर सपोज के लिए कोई वॉल्यूम वी है, ठीक है, जिसमें n मोल ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम वी जिसमें n मोल ऑफ गैस है। ठीक है, तो अगर 1 मोल ऑफ गैस होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, v बाय n होगा। अगर वॉल्यूम v है तो n मोल ऑफ गैस है, तो अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा, v बाय n होगा। ठीक है, अब देखिए इस वॉल्यूम में ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, v बाय n को, तो यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो इस v की जगह हम v बाय n लिख रहे हैं, स्क्वायर v की जगह v बाय n लिखे माइनस b। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n इधर चला गया। ठीक है, तो ये आया। ठीक है, ये था 1 मोल के लिए। ये समझ में आया। देखिए इसमें क्या था, अगर वॉल्यूम v है, वॉल्यूम v है, n मोल कंटेन करके रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम v n मोल ऑफ गैस कंटेन करके रखा है। अगर 1 मोल के लिए देखें तो कितना वॉल्यूम होगा, v बाय n वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एक्चुअली बता रहा है। ठीक है, इतना वॉल्यूम होगा, तो इस भी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट किए हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हम पी या किसके प्रोपोर्शनल ले, एन के। ठीक है, और यहाँ पर
ये किसके प्रोपोर्शनल एन बाय वी के, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ये दोनों को एक जगह, ठीक है, कि ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसको एक जगह लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए पी आई को हम ये लिख सकते हैं, फिर प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म आएगा। ये देखिए दोनों एक साथ दिख रहे हैं, दोनों एक नहीं है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।